हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। द लाइव टीवी 24 न्यूज। सोच बदलें, देश बदलें। कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी को लेकर जो सबूत दिए उसको लेकर विवेक तन्खा जी ने कहा कि राहुल गांधी जी को कोई आपत्ति नहीं है, देश के हर वोटर नागरिक को आपत्ति है जिस तरह से ये काम हो रहा है। ये देश को एक्सेप्टेबल नहीं है। राजीव शुक्ला, परिणीति शिंदे, रंजीत रंजन, गुरजीत सिंह ओझला ने इसको लेकर क्या कहा। राजीव शुक्ला जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के सारे सबूतों के साथ अपनी बात रखी, इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। तो राहुल जी ने सारे दस्तावेज सबूतों के साथ बोला, चुनाव आयोग का फर्ज बनता है उनका जवाब दे और जवाबों से मत भागे। परिणीति शिंदे जी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरी डिटेल में बताया उसने सबको चौंका दिया। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी ने जो रेवलेशंस किए वो एब्सोल्युटली शॉकिंग थे बीजेपी के लिए। उनको नहीं लगा था कि इतने डिटेल में हमारा उस चीज़ पे स्टडी होगी या रिसर्च होगा। और अभी बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हुई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो बैकफुट पे गए हैं, उनके पास कोई सब्सटेंशियल आर्ग्यूमेंट नहीं रहा है। और रही बात सीएम महाराष्ट्र की, उनका तो काम ही है कि हमारे एलओपी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में ऐसी गलत शब्द यूज़ करते हैं। लेकिन अभी उनके पास कोई रेमेडी नहीं रही है। दे हैव बीन एक्सपोज्ड, ईसी हैज़ बीन एक्सपोज्ड। ईसी एंड द गवर्नमेंट आर वर्किंग हैंड इन ग्लव, ये भी दिखाई दिया है। और कल के इतने शॉकिंग, उसका पब्लिक में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि अभी इन लोगों के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक रही। गुरजीत सिंह ओझला जी ने कहा कि राहुल गांधी जी लगातार चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांग रहे हैं, लेकिन वो डेटा नहीं दे रहा है। आखिर उन्हें किस बात का डर है? राहुल गांधी जी ने जो डेटा दिखाया उसमें साफ है कि अलग अलग तरीकों से वोट चोरी की गई हैं। राहुल गांधी जी और पूरी पार्टी और पूरी विरोधी पक्ष जो वो बार बार कह चुका है कि हमें आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा दे दीजिए, हम मिला के देखना चाहते हैं। तो ये पहली बार है, वो रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा देने से? तो जो डाटा मीडिया में था, जो अपना ऑनलाइन है, उसको जब उठाकर 6 महीने की मेहनत के बाद एक एक बंदे का डाटा जब मिलाया है, तो आप लाखों की वोट जो है वो डबल बनी हुई है, कोई ट्रस्ट ही नहीं है, मतलब फेक वोट है। कौन लोग हैं जो वोट डालते हैं? और एक महाराष्ट्र की इलेक्शन में 5 महीने में 50 लाख वोट का बढ़ जाना, और 5 साल में कोई वोट महज 2-3 लाख बढ़ी है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनको तो सामने आना चाहिए। इनको डर किस बात का है? जब आप ठीक हैं तो आप पार्लियामेंट में भी आके बोलें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, आप डाटा दें, आप डाटा दे दें उनको जो मांग रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ है, अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको लोगों के जो हक हैं वो खोए जा रहे हैं। रंजीत रंजन जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में वोट चोरी के पुख्ता सबूत दे दिए। उस एक विधानसभा की जांच करने में हमें 6 महीने लगे। देखिए, अब इससे ज्यादा पहले चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा कह रही थी सबूत दो। कल राहुल गांधी जी ने जो प्रेजेंटेशन दी, कर्नाटक के एक जिले के एक विधानसभा का जो लंबी फाइल जो चुनाव आयोग ने दी है वो 7 फीट है। 6 महीने लगे उसके वेरिफिकेशन में। अब इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा कि भाई कुछ लोग डबल वोटर हैं, 5-5 जगह वोटर है, कुछ की तस्वीर नहीं है, कुछ का एड्रेस नहीं है। और हम लोग फिर कह रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल तो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा हमें मुहैया कराइए, हमें सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराइए। अभी के वेरिफिकेशन में 6 महीने लगे हैं एक विधानसभा में, आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा मुहैया कराइए ना। हम लोग सबूत तो दे रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा? आप सदन से मुंह क्यों छिपा रहे हैं? आप सदन में चर्चा करवाइए। राहुल जी को आपत्ति नहीं है, देश को आपत्ति है, देश के हर वोटर को आपत्ति है, देश के हर नागरिक को आपत्ति है कि आप जो प्रक्रिया से काम कर रहे हो वो प्रक्रिया देश को एक्सेप्टेबल नहीं है, ये प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। कैसे सबूत दें और क्या तरीका सबूत देने का? और पूरे इंडिया की वोटर्स लिस्ट देख के हम स्कैन करके बस सबूत उनको देते रहें? उनका कोई काम नहीं है। अरे ये उनका काम है, अपना दायित्व निभाएं, नहीं तो किसी दिन
कोई बड़ा एक्शन हो जाएगा। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।